बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल परसों एक वीडियो पैगाम जो यूक्रेन के सदर ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस की फौज ने जो टारगेट नंबर 1 या एनिमी नंबर 1 रखा हुआ है वो उनकी ज़ात को रखा हुआ है। जिसके बाद मैंने आज आपको खबर दी थी कि उन्होंने इनकार किया है। अमरीकियों ने उनको कहा है कि आपको तैयारा फराहम करते हैं, आपको निकाल लेते हैं। और अब खबर क्या आई है, रूस का मीडिया, रूस का जो लोअर हाउस है डोमा, उसके जो स्पीकर है, उनका क्लेम यह है कि यूक्रेन के सदर दारुल हुकूमत से फरार हो गए हैं। लफ्ज फरार इस्तेमाल किया गया है। मैं आपके सामने डिटेल्स रखने वाला हूं कि वो कहां पे हैं, किस वक्त वो वहां से निकले हैं, कितना इस दावे के अंदर सच्चाई है, क्या ये एक जो इंफॉर्मेशन वॉर जिसको आप कह सकते हैं उसका पार्ट है, डीमोरलाइज करने की कोशिश है, या हकीकतन इस वक्त जो है वो इस वक्त मुल्क से फरार हो गए हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के रूस ने यह कहा है कि उन्होंने ऑपरेशन कर रोक दिया था, जो मैंने आपको रात को खबर दी थी कि उम्मीद पैदा हो गई है। और अब उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने इनकार कर दिया बात से। हालांकि यूक्रेन ने आज ही कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, उनका ऑपरेशन रिज्यूम कर दिया। आगे चल के कीव के कर्फ्यू की बात भी करेंगे, कितने लोग मारे गए हैं, आज सरकारी नंबर क्या दिया है यूक्रेन की हुकूमत ने, यह भी आपको बताएंगे। और जो सबसे बड़ा मुतालिबा है, पाबंदियां लगा रहा है यूरोप, अमेरिका, उससे यूक्रेन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। आज उन्होंने कहा कि जिस जगह पे आप पाबंदी लगा के उनको डैमेज कर सकते हैं, वो पाबंदी तो आप लगा ही नहीं रहे, और वो है एनर्जी सेक्टर। इस सिलसिले में उनका क्या मुतालिबा है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद आज यूक्रेन की फौज ने रूस के अंदर भी हमला किया है, उनके इलाके में, जो खुद रशियन मीडिया भी क्लेम कर रहा है। मैं आपको ये भी सामने रखूंगा। और फिर एक और बात जो है, जिस तरह से फेसबुक ने, ट्विटर ने पाबंदियां लगाई हैं उनके ऊपर, उसी तरह से आज पोलैंड जो है उसने वर्ल्ड कप का मैच खेलने से इनकार कर दिया, जो कि अगले महीने में होना है। और आखिर में मैं आपको रशियन टीवी की वो फुटेज के मुतालिक बताऊंगा जो उन्होंने जारी की है, जिसमें यूक्रेन के जो सर्विसमैन हैं उनके मुतालिक बताया गया है कि वो क्राइमिया आ गए हैं, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और उनको अब वापस बसों में ले जाया गया ताकि उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सके। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचे। जनाब, पहले मैंने आपको बताया था कि वो कह रहे हैं कि हमने कुछ 3,500 जो फौजी हैं इनके वो मार दिए हैं। लेकिन अब हमारे पास जो खबर इस वक्त है वो ये है कि 198 यूक्रेन की हलाकतें इस वक्त रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें यूक्रेन के जो वजारत दिफा है उनके मुताबिक इसमें सिविलियंस भी शामिल हैं। कीव जो इनका दारुल हुकूमत है, वहां पे घुमसान की लड़ाई इस वक्त जारी है। कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको किसी न किसी तरीके से ये सरेंडर करने के ऊपर मजबूर करें। लेकिन आज रात 5 बजे से सुबह 8 बजे तक जो यूक्रेन की हुकूमत है उन्होंने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। उन्होंने कहा शहरी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ये आज की रात मुश्किल रात है। अगर आज की रात हमने गुजार दी तो उसका मतलब ये है, जिस तरह फ्रांस के सदर कह रहे थे कि हमें इस जंग के तवील होने के ऊपर भी इम्कानात मौजूद हैं, उसका भी इंतजार करना चाहिए, तो ये आगे जा सकते हैं। लेकिन अब यूक्रेन के जो सदर हैं उनको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। कभी वो कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं, कभी वो बाहर फुटेज बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं जनाब कि जो भी हो गया मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अपने मुल्क के अंदर रहूंगा। लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि कम अज कम वो अशरफ गनी तो नहीं है जो अपने मुल्क को आखिरी लम्हे छोड़ के यहां से चले जाए। लेकिन अमेरिका की उस पेशकश के बाद भी, और ये मैंने खबर खुद आपको रिपोर्ट की कि अमेरिका कह रहा है कि हमने उनको कहा है हमारी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर कि आपकी जान को खतरा है, हम तैयारा भेज देते हैं तो आप उसमें आ जाएं। जिसके बाद उन्होंने अमेरिकियों को तो इनकार किया है। लेकिन अब रूस के मीडिया का दावा यह है कि यूक्रेन के जो सदर हैं उन्होंने कीव जो दारुल हुकूमत है वहां से राह फरार इख्तियार कर ली है। ज़ेलेंस्की हैज फ्लेड कीव फॉर लफोफ, रशियन स्टेट डोमा स्पीकर सेज। उनके मुताबिक वो फरार हो गए हैं कीव से लफोफ के लिए, और बताया गया है कि लफोफ के अंदर पहले से इंतजामात मौजूद हैं जहां पे वो और उनके जो असिस्टेंट्स हैं उनके लिए वहां पे इंतजामात किए गए हैं। और उनका दावा यह है डोमा स्पीकर का कि वो कल से फरार हो गए हुए दारुल हुकूमत से। अब फिर जो वीडियोस हैं, जो चीजें आ रही हैं जहां पे मालूम हो रहा है कि वो अपने दारुल हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, इस सिलसिले में क्या खबर है
उनके मुताबिक ये तमाम वीडियोस जो हैं वो पहले से रिकॉर्ड शुदा हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनकरेज करने के लिए, उनके हौसले को बुलंद रखने के लिए या उस चीज के लिए काम किया गया है। लेकिन ये खबर जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ रशियन मीडिया क्लेम कर रहा है, रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो बाकी मीडिया आउटलेट्स हैं, वो इस बारे में बात नहीं कर रहे, जिसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई आजादाना तस्दीक नहीं हो सकी। ये मुमकिना तौर पे ये भी मुमकिन है, जिसकी मैं, चूंकि हम दोनों तरफ की खबर देना आपको जरूरी है, कि वॉर इंफॉर्मेशन का पार्ट भी हो सकता है कि यूक्रेन के जो फौजी हैं, यूक्रेन की जो अवाम है, अगर उनका हौसला तोड़ना है तो जरूरी है ऐसी बातें की जाए कि आपका जो सरबराह है वो यहां से फरार हो गया। इस वक्त रूस का और जो यूक्रेन की फौजों का असल टकराव है वो चल रहा है कीव की गलियों के अंदर। जो दारुल हुकूमत है वहां पे दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कीव वालों का, यूक्रेन वालों का, कि यहां पे जो टेक्टिकल गेन है, जो टेक्टिकल एडवांटेज है, उनके सदर की ऑफिस के मुताबिक जो टेक्टिकल एडवांटेज है वो अभी तक रूस को हासिल नहीं हो सका, जिसके मुताबिक दैट इंडिकेट्स यूक्रेन इज विनिंग। उनका कहना है इसका मतलब यह है कि यूक्रेन अब तक जंग जीत रहा है, और रूस के मुताबिक कल उन्होंने ऑपरेशन को रोक दिया था। लेकिन जब मुज़ाकरात की बात हुई, मैंने आपको बताया कि मिन्स्क और वार्सा के ऊपर थोड़ी सी वो कन्फ्यूजन थी कि कहां पे स्टार्ट होता है, लेकिन यूक्रेन वालों ने कहा कि हम तैयार हैं, हम आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज रूस के मुताबिक, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक, कल जो फौजियों को रोका गया था कि आप ऑपरेशन को फिलहाल सस्पेंड कर दें, उस ऑपरेशन को रिज्यूम कर दिया गया। हालांकि ऑन ग्राउंड कहीं नजर नहीं आया कि वो ऑपरेशन सस्पेंड किया गया है या उस ऑपरेशन को फिल वक्त रोका गया। अब आते हैं जिस तरह से उनको फाइनेंशियल, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं या दूसरे तरीके से उनको रोका जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चैंपियन फुटबॉल लीग है उसके फाइनल की मेजबानी उनसे वापस ले ली गई, तो उसके बाद पोलैंड का और जो रशिया का मैच है वो भी इस सिलसिले में होना था, और उस मैच के हवाले से भी बताया गया है कि वो मैच सस्पेंड हो गया है और उसकी मेजबानी जो है वो वापस ले ली गई। और उसके बाद अब ये बताया गया है कि जो पोलैंड है उसने इस मैच को, जो उसने खेलना था रशिया के साथ, जिसको आप क्वालिफाइंग मैच कह सकते हैं, वो मैच खेलने से इनकार कर दिया है। और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि उनको खेल के मैदान में भी ये महसूस हो कि उन्होंने कितनी बड़ी जो गलती है वो कर ली है। अब आते हैं इस तरफ के पाबंदियां बहुत लग रही हैं यूक्रेन के मुकाबले में, मतलब रशियंस के ऊपर, सदर के ऊपर, लारोव के ऊपर, उन सब के ऊपर बहुत पाबंदियां हैं। लेकिन इन पाबंदियों का कोई फायदा नहीं हो रहा, जो यूक्रेन वाले खुद मान रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं, वो गैस एक्सपोर्ट करते हैं, दीगर चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, वो रशियन ऑयल जो है, खाम तेल दुनिया के अंदर बेचते हैं। आप उसको तो टारगेट ही नहीं कर रहे। इस चीज को लेके उन्होंने ये बताया है कि आज जो यूक्रेन वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आप चाहते हैं कि आप रशियंस को नुकसान करें, तो दुनिया से हम मुतालिबा करते हैं कि जो इनका खाम तेल है उसकी खरीदारी बंद करें ताकि उसको माली तौर पे कोई नुकसान हो और दुनिया से इस वक्त रशिया अलग हो। आप उसको दुनिया से अलग बिल्कुल नहीं कर रहे। इस वक्त उसको कोई डैमेज नहीं हो रहा जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें लगे कि प्रेशर कोई आया है और वो जंग जो है वो रोक सकते हैं। और अमेरिका ने खुद, जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने खुद ये अपनी उस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा था कि हमने अभी तक ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई जिसके अंदर हम ये कह सकें कि हमने जो रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट है उसको डैमेज किया हो, उसको डिसरप्ट किया हो। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब इस सिलसिले में आज यूक्रेन की फौज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, वो भी रशियन इलाके, खासकर जो रस्टोव का इलाका है वहां पर उन्होंने कार्रवाई की है। 3 माइन्स लॉन्च्ड फ्रॉम यूक्रेन लैंडेड इन रशिया रस्टोव रीजन। उनके मुताबिक ये खुद जो रशियन मीडिया है वो इसकी बात को मानता है कि आज उनके इलाके में हमला हुआ है, लेकिन उनके मुताबिक कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले की हद तक वो इस बात को मान रहे हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ, मैंने आपको बताया था जिस तरह यूक्रेनी कह रहे हैं कि हमने 200 जो रशियन फौजी हैं उनको जंगी कैदी बना लिया। इसी तरह से रशिया बार बार क्लेम कर रहा है जी इतने फौजी हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब 82 का मैंने आपको नंबर बताया था। आज जो रशियन टीवी है उसने बाकायदा एक फुटेज जारी की है जहां पे एक बहरी जहाज के ऊपर बहुत सारे जो लोग यूनिफॉर्म के अंदर हैं वो उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उनका क्लेम ये है कि ये यूक्रेन के सर्विसमैन हैं और वो क्राइमिया पहुंच गए हैं क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि वो फौजी जो हथियार डालेंगे उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इस किस्म का दोनों जानिब से एक भरपूर जो दबाव डालने वाला और इंफॉर्मेशन वॉर जीतने वाली जो कोशिशें वो की जा रही हैं। मजीद अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।